जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी को अपने YouTube चैनल स्टार्ट क्लासेस में स्वागत है। सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। और सभी लोग एक माँ के सपनों को साकार करने के लिए लगातार मेहनत करते रहें और हम आप सभी को सपोर्ट करते रहेंगे। तो हम लोग पहला क्लास देखे थे और इंटरव्यू का क्लास था जो 10 नंबर का आपका वहाँ से मिलने वाला है। तो आपका इंटरव्यू का क्लास अच्छा लगा, बहुत सारे कमेंट भी आए तो हमें भी बहुत अच्छा लगा और लाइक भी मिला। तो फिर अगला वीडियो मैं बनाने का प्रयास किया हूँ। इसी प्रकार से जितने अधिक लाइक देंगे उतने ज़्यादा हम मोटिवेट होते रहते हैं और आप सभी के लिए वीडियो बनाते रहेंगे। तो जो भी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और शेयर ज़रूर करेंगे ताकि हर नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले मिले। इसके लिए आपको बेल आइकन को दबाना होगा, तो ज़रूर दबा लीजिएगा। और चलिए आज हम लोग इंटरव्यू क्लास 2 देखेंगे और 2 में हम लोग सीखेंगे ट्रैफिक साइन, ठीक है, जहां से आपको 20 नंबर का क्वेश्चंस पूछा जाएगा। ट्रैफिक साइन और सिंबल ये दोनों से 20 नंबर का आपको क्वेश्चन जैसे पूछा जाएगा। तो इसका पार्ट 1, 2, 3 करके हम देने के प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं। बिहार पुलिस ड्राइवर इंटरव्यू आज क्लास जो होगा कितना होगा, आज दूसरा क्लास है और यह 1722 पोस्ट के लिए करवाया जा रहा है जो 2021 में इसका इंटरव्यू और फिजिकल होने वाला है। तो 1722 पोस्ट के लिए हम ये इंटरव्यू की क्लास दे रहे हैं और ये बहुत ही मज़ेदार है। ऐसा कोई भी यूट्यूब चैनल आपको नहीं देगा, ये मेरा विश्वास है कि कोई भी यूट्यूब चैनल अगर वीडियो बनाता है, चाहे क्लास आपको दे रहा है, चाहे कोई भी संस्था भी हो, तो इस प्रकार से आपको नहीं देगा। तो आइए हम लोग ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की ओर। देखिए टॉपिक जो आज के हम रखे हैं वो ट्रैफिक साइन है, यानी ट्रैफिक चिन्ह। तो देखिए ट्रैफिक चिन्ह होता क्या है, सबसे पहले समझेंगे हम। देखिए ट्रैफिक चिन्ह क्या है, जैसे हम कहीं एक जगह से दूसरे जगह पे जाते हैं, तो जब एक जगह से दूसरे जगह पर जाते हैं तो देखे होंगे, जैसे हम गया से चले पटना के लिए, तो जब गया से पटना के लिए जाते हैं तो रोड साइड पे आपको कुछ नज़र आएंगे, सिंबल्स साइन नज़र आते हैं कि दाएं मुड़िए, बाएं मुड़िए, आगे गड्ढा है तो आगे फैक्ट्री है तो आगे पेट्रोल पंप है। इन सारी चीज़ जो है से आपको सूचना प्रदान करने का काम करता है। चिन्ह आपको दिखाने का काम करेगा कि आगे रास्ता कैसा है, ठीक है, आने वाला जगह जो है से हम किस ओर जा रहे हैं, ये सारी चीज़ आपको दिखाएगा। वह है ट्रैफिक चिन्ह यानी ट्रैफिक साइन। ट्रैफिक साइन की मदद से हम लोग सुरक्षा और एक निश्चित दिशा में और अच्छे ढंग से हम लोग यात्रा करते हैं। अगर इसकी ट्रैफिक नियम को हम लोग पालन करते हैं तो सुरक्षा के साथ हम लोग यात्रा करते हैं। तो आज विश्वकर्मा पूजा के सभी को शुभकामनाएं और 17 सितंबर का। तो और यही विश्वकर्मा पूजा जो आपको 40 में 40 मार्क्स दिलाएंगे और 40 नंबर जो है से उनका पार्ट्स दिलाएंगे, यानी विश्वकर्मा पूजा के आज दिन बहुत ही अच्छा है और मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो आप लोग भी इसी तरह से मेहनत करते रहिए, चाहे त्यौहार हो, चाहे पर्व हो, चाहे जो भी हो, उसको निगलेक्ट करते हुए आपको हर दिन कुछ न कुछ नया चीज़ सीखने का उत्सुक होना चाहिए, तभी हम जीवन में आगे बढ़ पाते हैं, ठीक है। तो देखिए ट्रैफिक चिन्ह हम अभी बताएं कि एक जगह से दूसरी जगह हम जा रहे हैं तो जो रास्ता में आपको मिलेगा और जिससे आपको सुरक्षा प्रदान करेगा, दिशा प्रदान करेगा, वार्निंग, गलती होने से बचाने के प्रयास करेगा, तो उसी को कहा जाता है ट्रैफिक चिन्ह। अगर इसका विरुद्ध आप जाते हैं, ट्रैफिक चिन्ह के विरुद्ध जाते हैं, तो आप पे कार्रवाई भी हो सकती है, फाइन भी लग सकता है, जुर्माना भी लग सकता है, आप स्वयं जैसे उसका भोगी बनिएगा, आप गलती करिएगा तो जान भी जा सकता है। तो ये सारी चीज़ जो है से ट्रैफिक चिन्ह के है। तो देखिए हम लोग जानते जो है इंडिया में अभी तक ट्रैफिक चिन्ह मुख्यतः 3 प्रकार के होता है। कितने प्रकार के होता है? 3 प्रकार के होता है, लेकिन हम लोग सुविधा के अनुसार इसको 4 प्रकार में बांट दिए हैं। पढ़ने के लिए
4 प्रकार में से हम लोग पढ़ते हैं। तो ऐसे मुख्यतः आपको 3 प्रकार के होगा, अगर आपसे कहीं पूछा जाए तो 3 प्रकार के ही होगा, लेकिन हम लोग सुविधा के अनुसार इसको 4 भाग में बांट दिए हैं। तो यही जो चौथा जो ऑप्शन होता है इंफॉर्मेशन साइन, उसको हम लोग 2 भाग में करके पढ़ते हैं। एक डायरेक्शन को अलग कर देते हैं और इंफॉर्मेशन को अलग कर देते हैं। तो देखिए ये पहला है मैंडेटरी या रेगुलेटरी साइन। ये या इसको कहा जाए, इसको हिंदी में तो अनिवार्य चिन्ह या आदेशात्मक चिन्ह, यानी जब कहीं जा रहे हैं रोड पे तो आपको आदेश देगा कि यहाँ मुड़ना ही है, ये अनिवार्य है, ये काम करना अनिवार्य है आपका, नहीं करते हैं तो आप इसका खुद भुक्तभोगी बनिएगा। तो पहला मैंडेटरी, रेगुलेटरी साइन इसको कहा जाता है, हिंदी में कहिएगा तो अनिवार्य और आदेशात्मक चिन्ह कहेंगे। दूसरा जो चिन्ह है, इस सबको हम एक एक करके बढ़िया से पढ़ेंगे व्याख्या करके। तो पहले हम बता देते हैं कि कौन 3 हैं। तो देखिए दूसरा जो है, दूसरा कहते हैं वार्निंग साइन, कहिए चेतावनी या सूचनात्मक, इसको चाहिए कॉजिनरी, ठीक है, कॉजिनरी या वार्निंग साइन कहा जाता है, और इसको हिंदी में चेतावनी कह सकते हैं, सूचनात्मक चिन्ह कह सकते हैं। हिंदी में क्या चेतावनी दे रहा है, चाहे तो वो सूचनात्मक सूचना प्रदान करने का काम कर रहा है, तो वही होता है कॉजिनरी और वार्निंग साइन। दूसरा तीसरा जो है क्या है, इंफॉर्मेशन साइन। तीसरा जो है इंफॉर्मेशन साइन यानी सूचनात्मक चिन्ह, और चौथा जो हो जाएगा आपको वो होता है कंपलसरी। कंपलसरी यही है, लेकिन कंपलसरी उसको डायरेक्शन कहिए, डायरेक्शन चिन्ह कहा जाता है, कंपलसरी डायरेक्शन। तो इसी का पार्ट्स है वो, लेकिन हम लोग अलग से उसको ऐड कर रखे हैं। तो चौथा जो आपका हो जाता है वो कंपलसरी हो जाता है। तो कंपलसरी डायरेक्शन एक हम लोग ऐड किए हैं, जो आपको चौथा प्रकार है। उससे पढ़ने में सुविधा थोड़ा सा होता है और उससे कोई बात नहीं है, लेकिन मुख्यतः आपको 3 ही प्रकार के ट्रैफिक साइन होते हैं। तो आइए हम लोग एक एक करके देखेंगे कि मैंडेटरी, रेगुलेटरी, अनिवार्य या आदेशात्मक किसको कहेंगे, उसको कैसे पहचानेंगे। तो आइए हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो देखिए पहला मैंडेटरी या रेगुलेटरी साइन इसको कहा जाता है इंग्लिश में, और हिंदी में इसको अनिवार्य या आदेशात्मक चिन्ह कहेंगे। आदेशात्मक चिन्ह या अनिवार्य, आपको उस साइड मुड़ना ही है, ऐसा आदेश दे रहा है कि आपको ये काम करना ही है, तो ये मैंडेटरी या रेगुलेटरी साइन कहलाएगा। इसको हम पहचानेंगे कैसे, तो देखिए आपको ये गोल के रूप में रहेगा, सर्किल के रूप में रहता है, और इसका जो शेप होगा माने क्या होगा, गोल होगा आपको। और ये जो भाग देख रहे हैं ये आपका रेड होगा, यानी कि इसका कलर कैसा रहेगा, तो रेड रहेगा, यानी कि लाल इसको हिंदी में कहा जाए, आपको लाल रहेगा। और ये जो भाग जो अंदर वाला नज़र आएगा ये आपको बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड वाइट रहेगा, यानी सफ़ेद रहेगा, ठीक है। कैसा रहेगा, ये सफ़ेद रहेगा। और इसका में जो सिंबल जो दिया रहेगा, जो अनिवार्य आपको बताएगा, आदेश देगा कि काम करना है, तो वो जो आपका जो रहेगा सिंगल, जिसको सिग्नल कहते हैं, वो आपको ब्लैक रहेगा, यानी कि काला में लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। तो देखिए एक बार फिर से समझिएगा, इसका शेप कैसा रहेगा, गोल रहेगा, ठीक है। इसमें जो आपका जो कलर नज़र आएगा वो रेड रहेगा, यानी लाल रहेगा, और इसका जो बैकग्राउंड है ये वाइट यानी सफ़ेद रहेगा, और इसमें जो सिग्नल दिया रहेगा वो आपका ब्लैक यानी कि काला रहेगा, ठीक है। कुछ ऐसे अपवाद में होते हैं 2, 4, 5, 10, तो उसको नहीं लेके चलना है, लेकिन जितना सारे होते हैं मैंडेटरी या रेगुलेटरी साइन वो आपको गोला शेप में ही मिलेगा, उसका रंग लाल ही होगा, और इसका जो सिग्नल होगा ब्लैक होगा, बैकग्राउंड जैसे सफ़ेद ही होगा, ठीक है। तो ये समझ गए होंगे। अब देखिए हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि मैंडेटरी और रेगुलेटरी साइन जैसे अगर हम चलें पटना से हाजीपुर के लिए अगर हम चलते हैं, तो जो बीच में आपको चिन्ह मिलेगा, कुछ ऐसा चीज़ जो आपको करना ही करना है, ठीक है। कहेगा कि लेफ्ट मुड़िए,
तो आपको वहाँ लेफ्ट मुड़ना ही है, ना कि अगर सीधे जाइएगा तो गड्ढा में गिरिएगा। ठीक है, तो गड्ढा में गिरिएगा कैसे कि आगे रोड ही नहीं है, मानते हैं मुड़ान है, बाएं कह रहा है कि मुड़िए, आप सीधे ले चल गए तो गड्ढा में तो खुद जोखिम मुझे। तो ये है अनिवार्य चिन्ह, और इसको हम ही कहते हैं आदेशनात्मक। आदेश दे रहा है कि आप बाएं मुड़िए तो आपको मुड़ना ही होगा। अगर ऐसा आप नहीं करते हैं, कोई भी व्यक्ति अगर इस नियम का विरोध करता है, चाहे अनदेखा करता है, तो उसको दंडित किया जाएगा। दंडित पर क्या मिलेगा आपको फाइन लग सकता है। ये फाइन एकदम ज़रूरी है, आपको समझिए तो आपको फाइन इस पर लगना ही लगना है, और फाइन इसमें लगेगा ही लगेगा। ठीक है, तो इसमें फाइन भी आपको लगेगा। और ये कहा है कि देखिए ये आदेश दे रहा है, आपको मानना है। जैसे हम लोग संविधान पढ़े होंगे तो कुछ ऐसे नियम होते हैं जिसको फॉलो करना ही करना है, उसी प्रकार ही कहता है कि हम जो कह रहे हैं से आप करिए, नहीं तो आप खुद जोखिम में भी हो जाएगा और सरकार भी आप पे फाइन लगाएगा। ठीक है, तो आपको जुर्माना भी लगेगा और ये जैसे अपना जोखिम भी होगा। ठीक है, तो ये था मैंडेटरी या रेगुलेटरी साइन। देखिए दूसरा हम लोग देखेंगे तो कैजिनरी या वार्निंग इसको कहा जाता है इंग्लिश में, और इसको हिंदी में जो आपको होगा वो सूचनात्मक या चेतावनी संकेत होगा, यानी सूचनात्मक या चेतावनी आपको प्रदान करेगा। जैसे हम अगर कहीं जा रहे हैं गाड़ी से, जैसे मान लीजिए कि जहानाबाद से मैं पटना जा रहा हूँ, तो जहानाबाद से पटना के दौरान आपको जाइएगा रोड के किनारे तो आपको कुछ संकेतें दिखेगा जो कहता है कि आने वाले आगे रास्ता में आपको कठिनाई हो सकता है, कठिनाइयाँ हैं, जैसे रोड खराब होगा, कुछ कामें हो रहे होंगे। तो इस सब जो सारी चीज़ों को जो आपको निर्देश देगा, यानी सुरक्षा प्रदान करता है, तो सुरक्षात्मक या चेतावनी इसको कहा जाता है। तो जो आपको ये निर्देश दे रहा है तो कि आगे रास्ता खराब है या पुल टूटा हुआ है या काम पे है, तो ये सब जो कहलाता है वो कैजिनरी या वार्निंग साइन कहलाता है। अगर इसका फॉलो आप नहीं करते हैं तो आप खुद इसमें जोखिम पड़िएगा। इसमें सरकार की कोई अथी नहीं है, इसमें फाइन उन कुछ नहीं लगेगा। ठीक है, तो आपको इसमें फाइन नहीं लगेगा, इसमें आपको घाटा ही घाटा है। ठीक है, इसका भुक्तभोगी आप खुद होइएगा, इससे सरकार के कोई दिक्कत नहीं है। कैजिनरी या वार्निंग साइन इसको कहा जाता है हिंदी में सूचनात्मक या चेतावनी। तो समझ गए होंगे। अब हम लोग इसको देखेंगे कि इसको हम पहचानेंगे कैसे। ठीक है, तो देखिए ये आपको अधिकतर जो है कुछ अपवादे में रह जाते हैं, सब में अपवाद होते हैं। तो इसको पहचानेंगे कैसे, देखिए ये आपको त्रिभुज के आकार के रहेगा। इसका शेप कैसा रहेगा, त्रिभुज के आकार के रहेगा। ये आपको जो है से ये त्रिभुज के आकार के रहेगा। ठीक है, ट्रायंगल बना हुआ रहेगा शेप में। और इसका कलर देखिएगा तो इसका कलर भी आपको रेड ही होगा, जो हम पीछे दिखाए थे तो उसमें भी रेड था, इसमें भी रेड होगा। इसका जो बैकग्राउंड होगा बीजी वो वाइट होगा यानी सफ़ेद होगा, और इसका जो सिंबल होगा यानी सिग्नल जो होगा वो ब्लैक होगा। ठीक है, तो पहचानेंगे कैसे, तो ये त्रिभुज के आकार में रहेगा यानी ट्रायंगल के रूप में रहेगा, और इसका कलर लाल होगा और बैकग्राउंड जो है सफ़ेद होगा, और ये जो देख रहे हैं सिग्नल ये आपका ब्लैक होगा। क्लियर। ठीक है, तो ये रहा कैजिनरी या वार्निंग साइन जो हमने आपको बताने का काम किया, और इसमें आपको का सुरक्षा प्रदान करने का काम करेगा। ये आपको सुरक्षा प्रदान करता है, इस साइन जो है ये सुरक्षा आपको प्रदान करता है, तो इसको ज़रूर रोड पे देख के चले। और इसमें दूसरा चीज़ जो है आपको फाइन नहीं लगेगा, ना के बराबर एकदम फाइन लगना ही नहीं है, समझिए फाइन नहीं लगता है, और ये सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये था दूसरा। हम लोग तीसरा जो है वो इन्फॉर्मेशन साइन है, यानी इसको कहा जाता है सूचनात्मक चिन्ह। जैसे हम कहीं जा रहे हैं तो सूचना देगा, वो बताएगा कि यहाँ होटल है तो रेस्टोरेंट है, तो आने वाला जगह पे जो है वो धार्मिक स्थल है या ऐतिहासिक स्थल है या पेट्रोल पंप है,
तो ये सब जो सारा चीज़ है जो रास्ते में आपको बताएगा, ठीक है, सूचना देगा, वो कहलाता है इंफॉर्मेशन साइन कहलाता है। ठीक है, ये आपको जब भी मिलेगा तो इस रूप में मिलेगा। ये बोर्ड लगा रहेगा, इस पे आपको दर्शाया रहेगा इस टाइप के, और इसका अगल बगल में जो है दोनों साइड, चाहे तो इधर चाहे तो इधर, लेफ्ट चाहे राइट में आपको बताएगा। अगर लेफ्ट रहेगा तो लेफ्ट में बताएगा कि यहाँ पे पेट्रोल पंप है, क्या है, पेट्रोल पंप है। ठीक है, चाहे यहाँ पे होटल है, इस साइड बताएगा कि यहाँ जैसे होटल है। तो आपको जो ये प्रदान करता है यानी सूचना देने का काम करेगा, और सूचना वही देगा कि आपके जब गाड़ी चला रहे हैं तो रोड के साइड में कहाँ पे कौन चीज़ है, जैसे हॉस्पिटल हम बताएं, अभी रेस्टोरेंट, धार्मिक स्थल, ऐतिहासिक स्थल, तो ये सारा चीज़ जो है से आपको इन्फॉर्मेशन यानी सूचनात्मक चिन्ह बताता है। और इसको हम लोग देखेंगे तो ऐसे बोर्ड में आपको दिया रहेगा, इसमें आपको बना रहेगा, और इसी के इधर बाएं चाहे दाएं आपको बताएगा कि दाएं में पेट्रोल पंप है, चाहे बाएं में होटल है, बहुत सा रेस्टोरेंट है। तो ये सब सारी चीज़ को जो सूचना देती है आपको, इसका काम है मुख्य रूप से आपको सूचना देना। यानी इसका काम क्या है, तो सूचना देने का काम करता है। आपको सूचना देगा कि यहाँ पे ये चीज़ है, जो करना है कर सकते हैं। तो ये सूचना देने का काम करता है। इसमें देखिए कभी कभी फाइन लगेगा भी आपको, और कभी कभी फाइन नहीं भी लगेगा। ठीक है, यानी न के बराबर आपको इसमें फाइन देना पड़ेगा। तो ये था आपको इंफॉर्मेशन साइन। देखिए चौथा जो आपका है वो कंपलसरी डायरेक्शन कंट्रोल साइन कहा जाता है, यानी कि निश्चित दिशा नियंत्रक चिन्ह, इसको हिंदी में कहा जाता है निश्चित दिशा नियंत्रक चिन्ह। यह इंफॉर्मेशन साइन का ही एक रूप है, समझिए उसी का पार्ट्स है। जो चौथा हम लोग ये सुविधा के अनुसार हम लोग बांटते हैं इसको 4 भाग में, और 4 भाग में बांट देते हैं तो पढ़ने में थोड़ा काफ़ी आसान हो जाता है। तो इसे चौथा हम लोग कंपलसरी डायरेक्शन कंट्रोल साइन कहते हैं, यानी निश्चित दिशा नियंत्रक चिन्ह। देखिए इसको समझिएगा, जैसे हम कहीं पे जा रहे हैं तो एक निश्चित दिशा डायरेक्शन बताता है, एक डायरेक्शन बताता है कि यहाँ पे ये चीज़ है, यहाँ से इतना दूरी है, ये निश्चित है, इस दिशा में यहाँ पे पटना है, इस दिशा में आपको जहानाबाद पड़ेगा, यहाँ से इतना किलोमीटर है। तो ये एक निश्चित दिशा नियंत्रक बताता है, नियंत्रण करता है निश्चित दिशा में, तो वही कहलाता है कंपलसरी, यानी कि ये अनिवार्य है, एकदम कंपलसरी है। तो निश्चित दिशा नियंत्रक चिन्ह ये बताता है कि वही कि जैसे रोड से हम जा रहे हैं तो आपको बताएगा कि ये कितना किलोमीटर है और किस दिशा में है, आप कैसे जाइएगा। तो ये जो चिन्ह प्रदान करता है वो आपको कंपलसरी डायरेक्शन कंट्रोल साइन कहा जाता है, और हिंदी में इसको निश्चित दिशा नियंत्रक चिन्ह कहेंगे। ठीक है, तो यही आपको सूचना देने का ही काम करेगा। ठीक है, ये भी सूचना देने का काम करेगा। ठीक है, इसको हम पहचानेंगे कैसे, तो देखिए गोल बना रहेगा, आपको गोल बना रहेगा इस टाइप से, और गोल में ही आपको जो सिग्नल नज़र आएगा, इस सिग्नल जो नज़र आता है इसमें, तो उसका जो होगा वो वाइट रहेगा, उसका क्या होगा, वाइट कलर रह के रहेगा। और ई वाला जो भाग जो नज़र आपको आएगा कलर, वो ब्लू रहेगा। कैसा रहेगा, ये ब्लू रहेगा, और इसका जो सिग्नल होता है वो क्या होगा, आपको वाइट रहेगा। तो ये था चौथा कंपलसरी डायरेक्शन कंट्रोल सिन। तो ये आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और फिर हम लोग मिलेंगे एक का करके सिंबल के साथ, यानी उसका जो साइन है, सिंबल है, कैसा सिंबल रहेगा, तो उसके साथ हम लोग फिर वीडियो लेकर आएंगे और एक का करके लेके आएंगे। जैसे हमने अभी पढ़ा कॉजिनरी वार्निंग, तो सारे के अलग अलग, जैसे पहला हम लोग बताएं तो उसका एक वीडियो बन के आएगा, उसमें जितने सारे होते हैं साइन सिंबल सारा 20-30 जितने होंगे 40, उस सब का मैं इकट्ठा करके आपको PDF भी प्रोवाइड करवा दूंगा और वीडियो भी प्रोवाइड करवाऊंगा। तो वो सारा वीडियो आपको अलग अलग जाएगा, 4 वीडियो उसका बनेगा। हम लोग धीरे धीरे एकदम पढ़ेंगे, अभी काफ़ी टाइम है और बहुत ज़्यादा पढ़ाना नहीं है, सिलेबस छोटा सा है,
हम लोग धीरे धीरे करके सीख जाएंगे। 2-4-10 मिनट टाइम देते रहिएगा और आपको हम हेल्प करते रहेंगे। बस आपको यही करना है कि सभी डिस्ट्रिक्ट में वीडियो जाना चाहिए। ये सबसे बेस्ट वीडियो है और आप सभी के लिए मैं इतना देने का प्रयास कर रहे हैं और ये बच्चों का मांग था इसलिए मैं करवा रहा हूँ। ऐसा कुछ बात नहीं है, नहीं तो मैं नहीं करवाता, क्या कि मैं मैथ और रीजनिंग पढ़ाने से हमको फुर्सत नहीं रहता है। तो बस आप लोग के टाइम निकाले हैं, जब कुछ बच्चे थे वो सारे बच्चे को कहने पर हम ये वीडियो बनाए हैं और ये वीडियो सब डिस्ट्रिक्ट में जाना चाहिए। हर बच्चा अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में हर बच्चे तक पहुँचाए ताकि अधिक से अधिक संख्या में बच्चों को लाभ मिले। और ठीक है, तो आपको ये करना है, कम से कम इसमें एक टारगेट है कि आपको 100+ इसमें लाइक आना चाहिए, 100+ लाइक आना चाहिए, तभी अगला वीडियो बनेगा। ठीक है, तो 100+ लाइक आएगा तब वीडियो आगे बनेगा। तो आप जितना अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें, अधिक से अधिक बच्चों को देने के काम करें, जिससे हर बच्चा एक अच्छे इंटरव्यू की तैयारी कर सके। और जो 3 ईयर वाला जो है ना, उसको भी वीडियो बनाएंगे। बस ये वीडियो ख़त्म होने के बाद वही वीडियो पाएंगे। क्या है कि यहाँ से आपको ये 20 नंबर का था, तो सबसे पहले हम लोग इसको कवर कर लेंगे, तब आएंगे फिर 40 नंबर पे गियर वाला, कि गाड़ी 3 गियर में हम कैसे निकालेंगे। ये वीडियो इंडिया में टॉप करेगा। आप लोग बस खाली साथ दीजिएगा। कहीं भी खोज लीजिएगा ना तो यूट्यूब पे तो मिलने वाला नहीं रहेगा वो वीडियो। ठीक है, तो थोड़ा सब्र करना होगा इस वीडियो पे। और इस सब जो वीडियो हम दे रहे हैं इसको अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें ताकि हमें मोटिवेशनल दिखे। तभी मिलता है जब आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। तो आप लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, हमें विश्वास है। तो 100+ लाइक आना चाहिए इस वीडियो पे।